अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आपको ऑनलाइन वालों? क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में कंपोजिट ब्रेक इवन को देखा था। आज हमने इस कंपोजिट ब्रेक इवन को एक स्टेप और आगे लेके जाना है और इनफैक्ट हमारी अगली 3 क्लासेस जो है ना वो कनेक्टेड क्लासेस होंगी। ठीक है, मतलब जो आज हम कवर करेंगे वो अगली क्लास में और उसकी अगली क्लास में दोनों में रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो सर अपने पास सबसे पहली हेडिंग डालोगे टारगेट प्रॉफिट की। कोई मसला नहीं कासिम, दोबारा दोबारा तुम्हें जो है वो नया पोर्टल इशू हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, शुरू शुरू में जो है वो होता है बच्चों के साथ, फिर सेट हो जाते हैं मामला। ठीक है जी सर, टारगेट प्रॉफिट क्या है इसको जरा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर सर, एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट सर कोई से 80 रुपए में बेचती है। ठीक है जी, इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है 56। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है सर हमारे पास? 24 रुपए का। ऐसे ही इस 24 रुपए के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपने सबसे पहले क्या कवर करना होता है? फिक्स कॉस्ट। अज्यूम करते हैं जी हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1,20,000 रुपयों की। 1,20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट अगर मैं 24 से कवर करने जाऊंगा तो मुझे कितने यूनिट चाहिए ब्रेक इवन के लिए? कितने? इसका मतलब है 5,000 यूनिट अगर आप बेचोगे ना मेरे बच्चों, तो आप कुछ भी नहीं कमाओगे। ये हमने पढ़ा है ना कि अप टू 5,000 यूनिट्स आप कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं मैं प्रॉफिट भी कमाऊं, और मैं चाहता हूं कि मैं प्रॉफिट कमाऊं कोई 1,80,000 रुपए का। 180,000 ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है। अब बताएं जी, मुझे मजीद यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है जी, 5,000 यूनिट तक तो जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा वो किस काम आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट के कवर करने के। उसके बाद सर मुझे 24 रुपए के हिसाब से हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता रहेगा। जैसे ब्रेक इवन आ जाएगा ना, उसके बाद अगला यूनिट में बेचूंगा ना 24 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा, उसका अगला यूनिट बेचूंगा 24 रुपए और प्रॉफिट होगा। तो मुझे एक बात बताओ सर, मुझे मजीद 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 7,500। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे 12,500 यूनिट बेचने के बाद मैं ब्रेक इवन पे नहीं होऊंगा, बल्कि 1,80,000 रुपए के प्रॉफिट पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अगर मैं कितने यूनिट बेच दूं? 12,500। जब 12,500 में से 5,000 यूनिट किस काम आएंगे? ब्रेक इवन की। उससे बियॉन्ड जो मैं यूनिट बेचूंगा मेरे बच्चों, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा तो कोई मुझसे पूछे जी कि कितने यूनिट की सेल चाहिए टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए, मेरा जवाब क्या होगा? सर इसको अगर एक फंक्शन में डाल दूं, मैं एक ही फॉर्मूला में डाल दूं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? मैं कहता हूं जी मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है और फिक्स कॉस्ट के साथ साथ टारगेट प्रॉफिट भी कवर करना है। ऐसा अगर ये दोनों में कवर कर लूं सीएम से, तो मेरे पास वो लेवल आ जाएगा सेल्स का जिसपे मुझे 1,80,000 का क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा चलो जी सर, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मैं अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से जब ये कवर करूंगा तो ब्रेक इवन आ जाएगा, और अपने सीएम से अगर ये भी कवर कर लूंगा तो वो लेवल आ जाएगा जिसपे मेरा टारगेट प्रॉफिट भी मीट हो रहा है। सर फिक्स कॉस्ट है कितनी यहाँ पे? सर 1,20,000। मेरे बच्चों टारगेट प्रॉफिट कितना है? सर 1,80,000। इन दोनों को एडअप करके अगर मैं कवर करूं किससे? 24 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 12,500। 12,500 पे क्या आपको 1,80,000 का प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा? सर चेक भी कर लेते हैं सर। सर हमारे पास सेल्स है कितने की? अगर 12,500 यूनिट बेचूं, एक यूनिट कितने का मैं बेचता हूं सर? 80 रुपए में। तो कितना हो जाएगा सर? ये 80 रुपए का अगर मैं एक यूनिट बेचता हूं तो 12,500 यूनिट्स बेच के सर मैं 1 मिलियन रुपया जनरेट करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट 12,500 इंटू कितना? 7 लाख। सर मेरे पास सीएम
3 लाख। इस सीएम से मैंने क्या कवर करना है मेरे बच्चों? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। तो बाकी प्रॉफिट आ जाएगा कितने का जी? 1,80,000। ऐसा? तो बताएं सर, अगर एग्जाम में एक एब्सोल्यूट प्रॉफिट का नंबर दिया जाए, एब्सोल्यूट प्रॉफिट का नंबर दिया जाए कि जी ये अमाउंट अचीव करनी है, तो आपने सिंपली फिक्स कॉस्ट में वो अमाउंट ऐड कर देनी है और उसको कवर कर लेना है, जिससे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। कर लोगे सर? ये छापें, इसके ऊपर हेडिंग डालें केस 1। सर मेरे पास एक 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 प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 56। अभी ऊपर वाली एग्जांपल हम देख रहे थे, सीएम कितना जी? 24 रुपए। अगर मैं इसे सीएम रेशियो निकाल लूं तो बता सकते हो उसका सीएम रेशियो कितना है? 30%। इसका मतलब है ये कंपनी जितने भी रुपए की सेल करती है, हर एक रुपए में 30 पैसे ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाती है। अब अगर मैं वही सारा जो है वो फंक्शन यहां भी रखूं, लेकिन सीएम पर यूनिट की जगह नीचे क्या रख दूं? सीएम रेशो। तो मैं कहूंगा जी मुझे फिक्स कॉस्ट कवर करनी है कितने की? 1,20,000 की, और मुझे टारगेट प्रॉफिट कमाना है कितने का? 180,000 का, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 30% से। तो बताएं सर मेरे पास कितने रुपयों की सेल आएगी? 1 मिलियन रुपीस की। 1 मिलियन रुपए की सेल करोगे ना तो इंशाल्लाह घर 1,80,000 रुपए लेके जाओगे। ऐसा 1 मिलियन की सेल करेंगे तो, अच्छा ये ऊपर हमने प्रूफ भी किया हुआ, ये रहा सर, 1 मिलियन की सेल पे 1,80,000 का प्रॉफिट बनते हुए नजर भी आ रहा है। तो सर आइंदा के बाद अगर एग्जाम में मुझे, अच्छा इस पे छोटा सा केस 2 भी लिख देना, एग्जाम में अगर मुझे कहे जी कि ऐसी सेल्स निकालो अमाउंट में जो आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव करवा दे, तो मैं कहूंगा जी मेरी फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड कर दें और इसको कवर कर लें किससे? सीएम रेशियो से। तो ये क्या आ जाएगा सर मेरे पास? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू किसमें? रुपीज में, टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। ऐसा? पक्का जी? इसको फटाफट हाथों हाथ निकालो जल्दी जल्दी, छोटी छोटी चीजें, ताकि हम बड़ी चीज पे आ जाए। बढ़े आगे। नहीं मैंने नहीं सुना ये इसका। चलो जी बढ़ जाएंगे। सही। बड़े। अब थोड़ा खतरनाक काम करते हैं, बोर्ड पे देखना। कर लिया ना कॉपी? अच्छा अब मैं ये ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, अब मैं सारा काम करूंगा किससे? सीएम रेशियो से। ठीक है जी, मैं सीएम रेशियो के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता हूं और इससे सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सीएम पर यूनिट में जहां डाटा नहीं होता वहां फंसता है इंसान, तो सीएम रेशियो के साथ जरा कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, यूनिट वाला इस्तेमाल कर लेना कभी कभी, लेकिन कंफर्टेबल किसके साथ हो जाओ? सीएम रेशियो के साथ। अब सुनो, गौर से सुनना मेरे बच्चों। अब एग्जामिनर ने आपसे पता क्या कहा? एग्जामिनर ने आपसे ये कहा कि एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 56 रुपए, 56, यानी उसका सीएम है 24 रुपए, और हमें ये बताया गया कि सीएम रेशियो है कितना जी? 30 रुपीज, 30%, सॉरी। ऐसा? अब सुनना जरा दोस्त, एग्जामिनर पता क्या चाह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है जी हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,20,000 है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट प्रॉफिट हो, और तो सुनना, वो एक एब्सोल्यूट नंबर ना हो, 4 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, एक नंबर नहीं हो। तो मैंने क्या क्या फिर क्या होगा? उससे हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट हो 10% ऑफ सेल्स। मैंने कहा ये कैसा टारगेट है? उसने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं कितनी सेल्स करूं कि उस सेल्स का 10% मेरा प्रॉफिट हो। यहां प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है किस पे? सेल्स पे। और सेल्स डिपेंड कर रही है किस पे? इसी प्रॉफिट पे, क्योंकि आप सेल्स निकालोगे क्या सोच के निकालोगे? कि मेरा टारगेट प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स है। तो बताएं अब इसमें क्या करें सर? ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए?
ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? सर कोई मसले वाली बात नहीं है, बोर्ड में देखना। मुझे बताओ जो फंक्शन था फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो, ये किसके बराबर था? ये सेल्स के बराबर था। ऐसी सेल्स जिस पर टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा ही है? ऐसा? फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट की जगह 1,20,000, सीएम रेशो की जगह 30% प्लस 10% ऑफ सेल्स, ऐसा? तो अगर मैं 10% ऑफ सेल्स रख दूं यहां पे बजाय एक एब्सोल्यूट नंबर रखने के, तो क्या मुझे टारगेट प्रॉफिट अचीव करने वाली सेल्स मिल जाएगी? अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। लानत तुम लोग की जिंदगी पे, ये छोटा वाला ऐसा और ये बड़ा वाला ऐसा, ऐसा? और नशइयों एक ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। अब बताएं सर जो एक वेरिएबल है हमारे पास, ये मालूम हो सकता है इस फंक्शन से? यस सर। कैसे? सर इसको जरा रीअरेंज करना तो सर मुझे क्यूटी में समझ नहीं आता था। हैं सर ये 30% ऑफ सेल्स हो जाएगा इक्वल्स टू 1,20,000। किसी को ये टेंशन तो नहीं है कि सर कभी इसको आप यहाँ ले जाते हैं, कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको कहाँ लेके जाना है? ये वाला मसला तो नहीं ना किसी के साथ? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। अब बताएं जी, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो 20% ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 1,20,000, और सेल्स कितनी? 6 लाख। पक्का भाई? आप कह रहे हो 6 लाख रुपए की सेल्स पे मेरा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा विच इज 10% ऑफ सेल्स। चेक कर लेते हैं अभी कितनी सेल्स आप रिकमेंड कर रहे हो? 6 लाख। बताओ कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है? 70%, क्योंकि कंपनी का सीएम कितना है? 30%। निकालो जरा 70% कितना होता है? 4,20,000, ऐसा? तो बचा क्या हमारे पास? 1,80,000 का सीएम। फिक्स कॉस्ट कितनी है? बचा रो रहा है वो यार, इसको बुला के लेके आओ, बोलो सर बुला रहा है। ये बेटा मेरा यार, वो खामखा परेशान, इधर बुला रहा, उसके यहाँ बैठा दूंगी। ले आओ ले आओ, उसको ले आओ। सर ये मेरे पास 60,000 रुपए का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्या ये प्रॉफिट वाकई 10% ऑफ सेल्स है? इसका मतलब है सर अगर मुझे प्रॉफिट दिया हो एज अ बिल बढ़ा है, तुम्हारे बच्चे होंगे तो ये एक अच्छा सवाल है कि होंगे। चलो जी बढ़ जाए हम आगे। दोबारा समझा रहे हैं अब्दुल कादिर भाई। हमने क्या किया? 1,20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट ली, और हमारा टारगेट प्रॉफिट इस दफा एक नंबर नहीं था बल्कि परसेंटेज थी, 10% ऑफ सेल्स। ये दोनों चीजें हमने कवर करनी है किससे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, 30% से। और ये फंक्शन है ऐसी सेल्स निकालने का जिसपे ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए, 10% ऑफ सेल्स। तो जो हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास हमें ये पता चला कि जी 6 लाख रुपए की सेल करने पे हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे कि वो सेल्स का 10% होगा। ठीक है जी। तो हमें पता चला जी कि 6 लाख रुपए की सेल्स पे हम इंशाल्लाह 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे होंगे। पक्का? अब बताएं सर ये जो टारगेट प्रॉफिट है ये एक नंबर भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं एक एब्सोल्यूट टारगेट प्रॉफिट, और ये क्या हो सकता है? एक रिलेटिव टू सेल्स भी हो सकता है, यानी सेल्स का परसेंटेज भी हो सकता है। ये दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है जी। या तो आपको एक एब्सोल्यूट नंबर देगा। पहली दफा जब टारगेट प्रॉफिट टेस्ट हुआ ना एज अ परसेंटेज, तो लोगों को पेपर में समझ ही नहीं आई। लोग बाहर आके कहने लगे ये तो अजीब सवाल है, सेल्स डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है सेल्स के ऊपर। तो एक टेक्निकल टर्म होती है विच इज कॉल्ड इटरेटिव कैलकुलेशन, यानी ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी ए पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ये है ऐसी कैलकुलेशन, लेकिन सॉल्व हो सकता है आराम से। ठीक है जी। अब बताइए हमारे पास केस 3 था। अब इस पर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम फिर एक स्टेप आगे जाएंगे। डन है? बड़े आगे जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, एक कंपनी की सेल्स है 5 लाख की, एक कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है
60%, 3 लाख की कितना आता है सर मेरा सीएम? सर हमारी फिक्स कॉस्ट है कोई 1.5 लाख रुपए की, हमारा प्रॉफिट कितना है? 50,000, दैट इज करेंटली 10% ऑफ सेल्स। ऐसा मैं चाहता हूं ये 18% ऑफ सेल्स हो जाए, मैं चाहता हूं ये 18% ऑफ सेल्स हो जाए, ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है। बताओ कितनी सेल करूं कि ये 18% हो जाए? जी कितने? शाबाश, सही होगा। कितना जी? 681 पक्का? मैं कह रहा हूं उसको ये क्वेश्चन रिपीट कर दें भाई। मैंने कहा ये कंपनी की सेल्स है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 3 लाख, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 लाख है, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए, 50,000 का कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 50,000 5 लाख का 10% होता है, यानी कंपनी 10% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमा रही है। हम कह रहे हैं ये 18% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमाए, इसके लिए हमें कितनी सेल्स करनी चाहिए? 681,000 समथिंग, ठीक है जी। 681,819 ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं इसको कराऊं? सर बड़ा आसान था। सीएम रेशियो कितना इधर निकाल भी सकते हैं आप, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, सीएम कितना आ रही है? 40%। अब बताएं जी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख रुपए पक्का, प्लस सर 18% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय 40% इक्वल्स टू सेल्स। ये मुझे सेल्स निकाल के दे सकते हो कितनी? 681, यही है मेरे बच्चों। इस सेल्स पे आप इतना प्रॉफिट बना लोगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो 18% ऑफ सेल्स हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। मुझे बताएं कितनी सेल्स आप रिकमेंड कर रहे हो? 681,818। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है? निकालो जरा 60%। 409,091। सर मेरा सीएम 27272 ऐसा। सर मेरी फिक्स कॉस्ट फिर 7, सर मेरी फिक्स कॉस्ट 150,000 बचा गया 122,717, ये 27। अब बताएं सर क्या ये इसका 18% बनता है? चेक कर लो जरा, इसका 18% निकालो, देखो ये बन रहा है पक्का जी। क्या मैंने आपको एब्सोल्यूट टारगेट रख के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना सिखा दिए? क्या मैंने आपको एब्सोल्यूट टारगेट रख के सेल्स की अमाउंट निकालना सिखा दी? क्या मैंने आपको परसेंटेज में टारगेट दे के अमाउंट निकालना सिखा दी? 3 चीजें हो गई हमारी। बड़े एक स्टेप आगे देखो, ये अगले 7-8 क्लासेस में जितनी चीजें आपने जमा की है ना, ये हम इस काबिल बन रहे हैं कि हम अपना पहला पास पेपर या दूसरा पास पेपर का सवाल सॉल्व कर सकते। ठीक है जी। इससे पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे काफी सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर हम घुसेंगे सवालों में। मैं डायरेक्ट आपको सवालों में जम करा दूंगा, आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। ठीक है जी, फिर सवाल याद कर लोगे जी। डेढ़ लाख के आगे नहीं, लेकिन वो फिर आपको 8% ऑफ सेल्स का प्रॉफिट दिखाता, लेकिन वो 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट के साथ होता। ठीक है ना, वो गलत हो जाता। ठीक है ना, हम क्योंकि प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट एक ही दफा कवर करेंगे, वो 10% के प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर्ड है। मजीद 8% फिक्स कॉस्ट का याद रखोगे तो फिक्स कॉस्ट 2 दफा कवर कर रहे होगे। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप और आगे जाते हैं जनाब। एक सवाल आपने मुझे अब सॉल्व करके देना है सर, बल्कि छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो ताकि वो सवाल सॉल्व कर सको।
यार एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि जी एक कंपनी अपना 1 यूनिट बेचती है 90 रुपए में, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 54, सीएम कितना होगा 36, कंपनी की फिक्स कॉस्ट है से 180,000, ये बता सकते हो? और टैक्स रेट भी है, इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट है कंपनी का 30%। कंपनी का ब्रेक इवन निकाल के दो, कैसे निकलेगा ब्रेक इवन, कैसे निकलेगा जबकि हमारे पास टैक्स भी मौजूद है? सब मुझे आप कौन से वाला दोबारा समझाने का कह रही है? ये वाला, ये इसमें क्या समझ नहीं आया, जल्दी से पूछिए। आवाज आ रही है तुम्हें बच्चे? 18% कहां से आई ये पूछ लो। देखो मैंने एक सवाल दिया, मैंने कहा जी कंपनी का ये पीएनएल है, इसमें कंपनी ऑलरेडी 10% ऑफ सेल्स प्रॉफिट कमा रही है, हम कितनी सेल्स करें टोटल के 18% ऑफ सेल्स कंपनी कमा, ठीक है जी 18% ऑफ सेल्स, ये 18% टारगेट प्रॉफिट है। तो हमने क्या किया, हमने 1.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट रखी और टारगेट प्रॉफिट में हमने नंबर की जगह एक परसेंटेज रख दी 18% ऑफ सेल्स, और फिर हमने चेक किया जी कि हमारी टोटल सेल्स 6,81,000 अगर होगी तो हम इतना प्रॉफिट बना रहे होंगे कि हमारे प्रॉफिट, हमारी सेल्स का ये 18% बनेगा। यानी आइंदा के बाद जब भी हमने टारगेट प्रॉफिट कमाना हुआ एज अ परसेंटेज, तो हम फिक्स कॉस्ट में वो टारगेट प्रॉफिट जो भी हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, वो ऐड करेंगे और इसको कवर करेंगे किससे, सीएम परसेंटेज से। तो हमें क्या मिल जाएगी, वो सेल मिल जाएगी इस पर टारगेट प्रॉफिट अचीव होता है। क्लियर है? दो मिनट अच्छा को समझ नहीं आया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं वहां रुकूं, उसको पूरा समझाऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी क्लियर हो गया बेटा? बेटा ये क्लियर हुआ हाँ या ना? मैं जवाब दे दूं ताकि हम आगे बढ़ जाएं, इनको मैं दोबारा समझा दूं, पक्का? अच्छा जी चलें, अब इस सवाल में आ जाओ। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट 5,000, कितने लोगों ने 5,000 निकाला और कितने लोगों ने टैक्स को जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में एडजस्ट किया? नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स किस पे लगता है? ब्रेक इवन पे कोई इनकम होती है? नहीं होती। अगर इनकम टैक्स इनकम पे लगना है और ब्रेक इवन पे कोई इनकम है ही नहीं, तो फिर इस इनकम टैक्स का कोई फायदा नहीं है अगर एग्जामिनर सिर्फ क्या मांगे, ब्रेक इवन मांगे। तो ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए आप कभी भी इनकम टैक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। क्या मैं ये क्लियर कट समझा पाया हूं कि ब्रेक इवन के लिए कभी भी इनकम टैक्स को हम कंसिडर, क्यों, रीजन क्या है? तो सर ब्रेक इवन पे कोई इनकम ही नहीं है, जब इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स का हम क्या करेंगे? ठीक है जी, तो बताया ब्रेक इवन कैसे निकले? 1,80,000 डिवाइडेड बाय सीधा सीधा 36, और ये किसके बराबर है? 5,000 यूनिट्स के। ऐसा तो आपने अपने पास एक लाइन लिख लेनी है सवाल के नीचे कि सिंस देयर इज नो इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है जी, तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स रेट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, बढ़े आगे हम। ऐसा हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे टैक्स लगे, यार कभी भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स हमेशा लगता है किस पे? प्रॉफिट्स पे लगता है। सेल्स टैक्स नहीं, अभी मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, अभी सेल्स टैक्स थोड़ा सा आगे आएगा, पूरा टॉपिक है सेल्स टैक्स इसी ब्रेक इवन के अंदर ही। ठीक है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा लाइन रिपीट कर देता हूं कि चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम नहीं होती तो इनकम टैक्स भी नहीं होगा, रेलेवेंट ही नहीं है। इनकम टैक्स कब एप्लीकेबल होता है? इसका मतलब है अब जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टारगेट प्रॉफिट वाला, अगर अब इनकम टैक्स आ जाएगा तो टारगेट प्रॉफिट अफेक्ट होगा उससे, ऐसा है या नहीं है? अच्छा गौर से देखना मेरे बच्चों, गौर से देखना, अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। सर एक कंपनी है जिसका एक यूनिट 50 रुपए का है, इस कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है
30 रुपीज। सीएम कितना? सीएम है 20 रुपए का। गौर से सुनो, इस कंपनी की फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए की। कितनी? 1.5 लाख। अगर मैं 1.5 लाख को 20 से डिवाइड करूं, और से बोर्ड में देखना, तो सर मुझे ये केस फोरम देख रहे हैं, तो मुझे ये पता चलेगा कि जी हमारा कितना यूनिट बेचने पे ब्रेक इवन आएगा। कितने? 7500 यूनिट्स पे हम ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, पक्का। अच्छा, हम जिस मुल्क में ऑपरेट करते हैं ना, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो लिखना, हम जिस मुल्क में ऑपरेट करते हैं ना, वहां इनकम टैक्स राइज है, और इनकम टैक्स लगता है जब आप इनकम कमाना शुरू करते हो। 7,500 यूनिट तक आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे तो टैक्स भी एप्लीकेबल। 7,500 यूनिट के आगे अगर आप 1 रुपया भी कमाओगे, 1 रुपया भी, तो हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट हमसे उस पर 30% टैक्स ले लेगी, और 70% हिस्सा हम अपने घर लेके जा सकेंगे। ऐसा 70% हिस्सा ऐसा होगा जो सर हमारे पास डिस्पोजेबल या यूजेबल प्रॉफिट होगा। ऐसा यानी अगर ब्रेक इवन के आगे मेरे बच्चों में 1 रुपया भी कमाऊंगा तो मैं अपने घर नहीं लेके जा सकता पूरा 1 रुपया हो। मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब गौर से सुनो, गौर सुनो। अब मेरे घर से आवाज आ रही है कि जी आपने घर लेकर आने हैं पैसे, घर लेकर आने हैं पैसे सर 105,000, 1,05,000 रुपए आपने घर लेकर आने। मैं घर वालों को कह रहा हूं 1,05,000 रुपए में घर नहीं लेकर आ सकता। उसकी वजह यह है कि ब्रेक इवन से आगे मैं जब कमाना शुरू करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं अगर कमाना चाहता हूं 1,05,000 घर लाना चाहता हूं तो मुझे कमाने पड़ेंगे एक्स रुपए। कितने? एक्स कमाने पड़ेंगे। उसमें से क्या देना पड़ेगा? 30% ऑफ एक्स टैक्स देना पड़ेगा। आंखें खोल के देख लो ऑनलाइन वालों, तुम लोग के पास सवाल ऐसा आता है पूरा वापस से समझा दें। यहां देख लो उसको, एक्स रुपीज में कमाऊंगा, उसमें से 30% ऑफ एक्स क्या कट जाएगा? टैक्स कट जाएगा। बाकी कितना रह जाएगा? सर मेरे पास 70% रह जाएगा, और 70% ये मैं घर लेके जा सकूंगा। मैं चाहता हूं मैं घर लेके जाऊं 1,05,000। मैं क्या चाहता हूं? मैं घर कितना लेके जाऊं? 1,05,000। तो बताओ मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं, कितना प्रॉफिट में कमाऊं कि 30% का टैक्स देने के बाद भी मेरी जेब में 1,05,000 रुपए बचे। कितने जी? इसको वर्कआउट करें जरा सर। ये हो जाएगा जी 0.7x इक्वल्स टू 1,05,000 और x इक्वल्स टू कितने? 1.5 लाख। अच्छा जी, 1.5 लाख का मतलब क्या है? 1.5 लाख का मतलब ये है कि भैया अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के आगे 1.5 लाख कमाओगे ना, आप घर लेके जा रहे होंगे, दरमियान में एक डाकू आएगा, डाकू आएगा जो क्या कौन कहलाता है? गवर्नमेंट कहलाता है। उस डाकू को आपने क्या करना है? 30% का जो है वो डाके का हिस्सा देके फिर आपने क्या करना है जनाब? आगे बढ़ जाना है, घर चले जाना है। घर कितने पैसे लेके जा पाएंगे हम? अब बताओ सर, अगर एग्जाम में मुझे टारगेट प्रॉफिट मिलेगा कि मुझे इतना कमाना है, वो टारगेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स होगा, और हमें उस टारगेट प्रॉफिट से वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी जो बिफोर टैक्स हो। हमें क्या निकालना पड़ेगा? वो अमाउंट जो बिफोर टैक्स हो। 1,05,000 रुपए टैक्स के बाद का प्रॉफिट है, तो ब्रेक इवन के आगे तो जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो बिफोर टैक्स होगा, उसके बाद टैक्स कटेगा। तो अगर आप घर 1,05,000 लेके जाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको 1.5 लाख रुपए कमाना पड़ेगा। तो एग्जाम में जब भी टारगेट प्रॉफिट मिलेगा वो कौन सा टारगेट होगा? आफ्टर टैक्स। तो हमें पहले उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? बिफोर टैक्स में, इस फंक्शन से। ठीक है जी। अब बताएं मैं क्या करूं सर? टारगेट प्रॉफिट में क्या रखूं? अब 1,05,000 नहीं रखूंगा मैं, बल्कि अब बताएं मैं कितने यूनिट बेचूं? कितने? इसका मतलब है 15,000 यूनिट बेचने पे आप इतना प्रॉफिट कमाओगे कि 1.5 लाख होगा, उसमें से टैक्स दे दोगे, और घर कितने लेके जा पाओगे? 1,05,000। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कितने यूनिट आप कह रहे हो बेचो? 15,000। तो 15,000 यूनिट की सेल्स कितनी होनी चाहिए? 15,000 इंटू 50 कितने? 7.5 लाख। पक्का? वेरिएबल कॉस्ट 15,000 यूनिट्स इंटू 30 कितना? 4.5 लाख। कितना सीएम बचा? सीएम बचा 3 लाख। इस सीएम में से मेरे बच्चों में क्या कवर करूं? कितने की? 1.5 लाख की। क्या बचा सर? प्रॉफिट
बिफोर टैक्स कितना, 1.5 लाख। इस पे क्या पे करूं मैं, टैक्स पे करूं कितना, 30% निकालो, उसका 30% कितना होता है, 40। बताओ मैं घर कितने लेके जाऊं, क्या यही सोचा था कि मैंने घर लेके जाना है? यस सर, मैंने यही सोचा था। इसका मतलब है सर, आइंदा के बाद अगर एग्जाम में मुझे टारगेट प्रॉफिट मिलेगा, मैं पहले उस टारगेट प्रॉफिट को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा किसमें, बिफोर टैक्स में। वो कौन सा प्रॉफिट होगा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें। अच्छा, अब इसके लिए एक शॉर्टकट सीख लो। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 माइनस टैक्स रेट से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बिफोर टैक्स के अंदर। सर हमारा टैक्स रेट है कितना, 30%। देखो जरा डिवाइड करो उसको 1 माइनस 30% से, कितना आता है, 1.5 लाख। पक्का? तो आइंदा के बाद जब भी मुझे टारगेट प्रॉफिट मिलेगा, मैं पहले उसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा किसमें, बिफोर टैक्स के अंदर। और फिर बिफोर टैक्स प्रॉफिट को मैं फंक्शन में रखूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूं, जब भी हमें एग्जाम में टारगेट प्रॉफिट मिलेगा, हम उसको ग्रॉस अप करेंगे। क्या करेंगे, ग्रॉस अप, यानी बढ़ा देंगे उसको। ठीक है जी, क्या करेंगे हम उसको, ग्रॉस अप करेंगे। तो हमने क्या किया, 1,05,000 को ग्रॉस अप कर दिया, क्योंकि 1,05,000 नेट हुआ हुआ, टैक्स इसमें से नेट हुआ हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रॉस अप। अब बताओ क्या मैं लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस ग्रॉस्ड अप प्रॉफिट, ग्रॉस्ड अप टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम या सीएम रेशो। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है जनाब, टारगेट सेल्स की। पक्का? अब बताओ सर, जब भी मैं आपको टारगेट प्रॉफिट दूं, ग्रॉस अप कर लोगे उसको? सर ये कॉपी करें तो मैं आपको ग्रॉस अप करवाता हूं फिर। शाबाश जी। बेटा जी, यूनिट रुपीज रुपीज रुपीज। अब तो रुपीज निकालना सीख लोगे ना। कैसे करोगे, टारगेट प्रॉफिट को क्या करोगे, ग्रॉस अप करोगे। शाबाश। सर मैंने अपने टारगेट प्रॉफिट को क्या किया, ग्रॉस अप किया। कैसे सर, 3 लाख का टारगेट प्रॉफिट है, मैंने क्या किया सर, इसको डिवाइडेड बाय 1 माइनस 40%, कितना। इसका मतलब है मुझे 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख कमाने। अच्छा सर, मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी है, 80 और 48, क्या आ रहा है मेरे पास सर, 32 रुपए। तो एक तरीका तो ये कि आप सर यूनिट्स में निकाल लें। यूनिट्स में कैसे निकालेंगे जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी, 8 लाख, और सर मेरे पास टारगेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, डिवाइडेड बाय 32। दूसरा तरीका ये कि सर आप सीएम रेशियो निकाल लें, कितना, 40% है नहीं सर, 8 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 40%, कितना आ रही है, ऊपर वाला 40,000 40625, 40,625 यूनिट्स ऐसा, और 3.25 मिलियन। अच्छा जरा चेक भी कर लो 3.25 मिलियन सही है या नहीं है। आप ऊपर वाले यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लो, ये इसके बराबर आ रहा है। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में जी, आ रहा है पक्का। अच्छा जी, बड़े एक स्टेप और, ये कितने लोगों ने खुद से कर लिया था,
ये मेथड समझ आ गया, मैं आराम आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि बेसिक्स ध्यान में बैठ जाए तुम्हारी। पक्का जी? अच्छा जी, अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना। क्या मैं अपना फंक्शन ऐसे लिख सकता हूं, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज इक्वल्स टू सेल्स। ऐसा ही है, गलत तो नहीं किया ना मैंने? पक्का जी? ऐसा ही है प्यारे भाई? हाँ जरा सर, अब सवाल थोड़ा सा ट्रिकी दूंगा सर। मुश्किल सवाल होगा, कर लोगे? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर एक कंपनी की सेल्स है 3 लाख, ठीक है जी। इस कंपनी की टोटल कॉस्ट है, इस कंपनी की टोटल कॉस्ट है 4,10,000 रुपए। कंपनी लॉस में है। सर ये वेरिएबल फिक्स आपने नहीं बताया, टोटल बता दिया 4,10,000, ऐसा? सर इस कंपनी की टोटल कॉस्ट है 4,10,000 और सर इसके इसके अंदर जो लॉस आ रहा है वो कितने का जी? 1,10,000 रुपए का। ऐसा? इस कंपनी का सीएम रेशो, इस कंपनी का सीएम रेशो 25% है, ठीक है जी। इस कंपनी पे टैक्स रेट 40% है। सर इस कंपनी को लॉस नहीं करना अगली दफा, टारगेट प्रॉफिट चाहिए 1,05,000 रुपए का, ठीक है जी। शाबाश, मुझे बताएं कंपनी कितने चले मेरे बच्चों, मैं इसको करवा रहा हूं, यहां देख लो। देखिए सबसे पहले तो सवाल में कहीं पर भी पर यूनिट डाटा दिया ही नहीं था, तो यूनिट्स में तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले रखी कंपनी की सेल्स कितने की, जो करंट सेल्स है 3 लाख। करंट सेल्स 3 लाख है ना? यस सर। फिर हमें पता ये चला कि जी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 75%, कितना? 2,25,000। 75% कैसे पता चला, हमें कहां से पता चला? अगर सीएम 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी। सर हमारा सीएम बच रहा है 25%, कितना? 75,000। और हमें ये पता चला कि जी हमारी फिक्स कॉस्ट पता नहीं कितनी है, लेकिन हमारा लॉस कितना है? 1,10,000। तो बताएं हमारी फिक्स कॉस्ट काफी ज्यादा रही होगी, कितना? 185,000, तब जाके हम 1,10,000 के लॉस पे आए ना। तो हमें एक तो फिक्स कॉस्ट पता चल गई इस तरीके से 185,000। अब मेरे लिए मामला बहुत आसान है। 185,000 की फिक्स कॉस्ट प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 40% डिवाइडेड बाय कितना जी? 25%। ऐसा भी किसी को ये तो मसला नहीं है कि ये इतनी बड़ी चीज ऊपर से नीचे उतारेंगे कैसे? ये कर लोगे ना, ये फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता है ना? ये है डायरेक्ट ग्रॉसअप करके रख लो, और अच्छी बात है। कितना आ रहा है जी? 1 पॉइंट। पक्का है जी? क्या हम आगे बढ़े? बढ़ जाए आगे? चलो जी, एक सवाल और सर। वो हाँ, तब भी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, बेहतरीन, बिल्कुल सही है। जैसे आपके पास टोटल कॉस्ट थी कितनी? 4,10,000। तो आप 4,10,000 में से 2,25,000 हटाते तो तब भी आपके पास 185,000 आ जाता। पक्का? ऐसे भी कर सकते थे, यही है। चलो जी, अब एक और सवाल आपको दे रहा हूं सर। सर एक कंपनी की सेल्स है 5 लाख। कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 20,000 रुपीज। कंपनी का सीएम रेशो है 40%।
कंपनी का टैक्स रेट है 25%। ये कंपनी का करंट सिनेरियो है। कंपनी करंटली 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। कितना टैक्स देने के बाद? 25% का टैक्स देने के बाद। सीएमएस का 40% है। अब बताएं कंपनी का टारगेट प्रॉफिट है 70,000। बताएं कंपनी कितनी सेल्स करे? शाबाश। यहां ग्रॉस अप क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया भाई, क्यों नहीं किया? किया ही तो ग्रॉस अप तो किया ही है। ये प्रॉफिट टैक्स के बाद है। देखो जब भी एग्जाम में वो प्रॉफिट का आएगा ना, अनलेस कि वो मेंशन करेगा ये बिफोर टैक्स है, हम हमेशा उसको ट्रीट करेंगे कि ये आफ्टर टैक्स। ठीक है। मैंने सबसे पहले किया ये कि एक छोटा सा पीएनएल बनाया। करंट सिचुएशन। क्या किया मैंने रखी सेल्स कितने की? 5 लाख की। एग्जामिनर ने आपको कहा जी सीएम हमारा 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी? 60%। कितना होता सर ये? 3 लाख। एग्जामिनर कह रहे जी आपका प्रॉफिट कितना? किधर गया भाई? नहीं, सीएम कितना हमारा? 2 लाख। ऐसा इस सीएम में से लेस हुई होगी फिक्स कॉस्ट, हमें नहीं पता कितनी है वो, हमें नहीं पता। और हमारे पास आया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद पे किया होगा हमने क्या चीज? टैक्स। कितना? 25%। तो हमारे पास आया होगा क्या चीज? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर मुझे नहीं पता वो कितना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 20,000। पक्का से देख यार, वो उम्र से नीचे अब बताया सर मेरे पास ये हिसाब किताब है, 2 फिगर्स मिसिंग है इसमें। वो फिगर्स कौन से मिसिंग है? एक तो टैक्स और फिक्स कॉस्ट दोनों मिसिंग है। तो ये पता है कि जो 20,000 रुपए आ रहा है ये टैक्स देने के बाद आ रहा है। अच्छा, मैंने पता नहीं कितने पैसे कमाए थे, उसमें से मैंने 25% का टैक्स दे दिया, तो क्या बचा? 20,000। तो उसको मैं वर्कआउट कर सकता हूं सर, x माइनस 25% ऑफ x इक्वल्स टू 20,000। भैया इस तरह के कैलकुलेशंस में दिमाग चलता है ना? ठीक है ना? ये ग्रॉस अप करना, आगे पीछे करना, परसेंटेजेस। पक्का? क्या रही है? 26,667 ऐसा, यही है। अब बताएं सर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी? 1,73,333। ऐसा? कितने लोगों ने फिक्स कॉस्ट सही निकाल ली थी? अच्छा, कोई ऐसा नशेड़ी है जिसने फिक्स कॉस्ट 1,80 निकाली थी? बता भी रहा हूं, पर टैक्स गिवन है, ग्रॉस अप करना है। चलो खैर, अब सीख लो बस। चलिए जी, हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी? 173,333 प्लस टारगेट प्रॉफिट 70,000। लेकिन ये टारगेट प्रॉफिट दायरा इंसानियत में नहीं है, इसको हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा। कितना? ऐसे। पक्का? डिवाइडेड बाय यही चाहे कितना? सही कह रहे हैं लड़का। इतनी सेल्स पे क्या अचीव कर लोगे? 70,000 रुपए का प्रॉफिट घर लेके जा पाऊंगा अगर इतने की सेल कर दूंगा। ऐसा है जी। मैं एक क्लास में ना एक एस्पेक्ट कवर कर रहा हूं सिर्फ।
ठीक है जी। लास्ट क्लास में मैंने कंपोजिट ब्रेक इवन कवर किया, इस क्लास में मैंने टारगेट प्रॉफिट कवर किया। ठीक है जी। अगली 2 क्लासेस के अंदर हम टारगेट प्रॉफिट एंड कंपोजिट ब्रेक इवन मिला के देखेंगे। ठीक है जी। जी बेटा देखो, दोबारा देखो, यहां तक समझ आ गया कि हमारा सीएम आ गया। अच्छा देखो, सीएम में जो फिक्स कॉस्ट लेस होगी तो प्रॉफिट नहीं बचेगा, बल्कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा। फिर उसमें से 25% का टैक्स लेस होगा तो क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें ना ये पता था, ना हमें ये पता था, ना हमें ये पता था। हमें सिर्फ एग्जामिनर ने बताया क्या था कि जी 2 लाख का सीएम है और 20,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब एक काम करते हैं। नहीं ना, वहां टैक्स नहीं था ना, और वहां लॉस में थे, लॉस पर टैक्स लगता नहीं है। ठीक है, यहाँ चूंकि हम प्रॉफिट में हैं तो हमें प्रॉफिट पर टैक्स देना है। इस सवाल में डिफरेंस ये था, पूछने की रीजन यही था कि जब प्रॉफिट आएगा तो लोग फंस जाएंगे इसके अंदर। अब बताओ, 25% का प्रॉफिट देने के बाद 20,000 बचे, तो सीधी सी बात है, हमने कितने कमाए कि उसमें से हमने 25% का टैक्स भी दिया और उसके बाद हमारे पास 20,000 रुपये बचे। तो जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा कि जी आपने कमाए थे 26,667, उसके बाद आपने इसी का 25% यानी 26,667 का 25% कितना होता है? देखो जरा, 6,667। ठीक है जी, तब जाके हमें 20,000 रुपये बचे। अब ये जो पीबीटी आ रहा है और ये जो तुम्हारे पास सीएम आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 173,333। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है सर फिक्स कॉस्ट की अमाउंट। पक्का देख लोगे मेरे बच्चों? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े हाँ या ना? यस सर। एक आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं और इसके बाद हमारी क्लास फिर ऑफ हो जाएगी, और ये सवाल होगा पूरी क्लास का निचोड़। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल होगा, लेकिन मैं उस बच्चे को मान जाऊंगा जो सवाल करके देगा। सेल्स प्राइस है 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 75, सीएम 25। बहुत आसान सवाल दे रहा हूं। फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख रुपए, टारगेट प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स, टैक्स रेट 30%। शाबाश जी। खुद से करो। गुड। 10% को ग्रॉसअप किया, 10% को ग्रॉसअप, बस सही है भाई। टारगेट प्रॉफिट कोई भी हो, नंबर हो, अल्फाबेट हो, आपने उसको क्या करना है? ग्रॉसअप करना है। ठीक है, बस ये दिमाग में रखना। $2.33 मिलियन। तुम्हारा नाम क्या भूल गया बेटा? 7 नाम बता दो। अब्दुल समद, सही कह रहे हैं, 2.33 मिलियन यही है। हम लोग जवाब मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो दोनों की गलतियां सेम है या सही है, हैं? हाँ जी, हो गया 2.33 मिलियन पक्का। चलो जी, गुड यार। हाँ भाई मौलाना साहब, देन यही है 2.33 मिलियन। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार सीए फाइनल में ये सवाल अंग्रेजी भर के उसने दिया है और 12.5 मार्क्स का सवाल है, और फिर तुम्हारे एग्जामिनर ने बार बार 3 दफा उसको पूछा है, 10 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, सीधा सा सवाल। सिर्फ बच्चों को यही नहीं पता कि एक तो परसेंटेज में प्रॉफिट आया तो क्या करना है, और फिर उसको ग्रॉसअप करना, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कर लोगे मैनेज?
चलो आओ, इसको मैं करवा रहा हूँ और इसके साथ फिर हम जल्दी छुट्टी कर रहे हैं आज। फिर अब हम मिलेंगे कब? पीर ना हो, तू पीर मैं खराब है गया, हफ्ते का दिन नहीं आता तेरी उसमें। यही है। अब बता, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट प्लस 10% डिवाइडेड बाय 70% ऑफ सेल्स, ऐसा डिवाइडेड बाय 25% इक्वल्स टू सेल्स। भाई ये जो ट्रक जितनी इक्वेशन बनती जा रही है, किसी को मसला तो नहीं हो रहा ना? कर लोगे, नीचे उतार लोगे फ्रैक्शन को? क्या आ रहा है जी? 2 पक्का 2.33 मिलियन। आप कह रहे हो कि इस पे आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, चेक करते हैं। अगर मैं सर सेल्स रखूं कितने की? 2.333 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75%, क्योंकि हमारा सीएम कितना है? कितना? कितना? ये वेरिएबल कॉस्ट है सर। हमारा सीएम बचेगा कितने का? इसमें से हम पे करेंगे फिक्स कॉस्ट कितने की? 2.5 लाख रुपए की। क्या बचेगा हमें? 3 लाख। ये क्या कहलाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम टैक्स पे करेंगे कितने का? कितना होता है? बचेगा क्या? ये हमारा प्रॉफिट है। क्या ये इसका 10% है? हाँ सर, हम शक्ल तो लग रहा है 1-3 के अलावा। ऐसे ही है। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था और कितने लोगों को उसमें करने में मसला हुआ, लेकिन बाद में सोल्यूशन समझ आ गया कि हाँ यार क्या था। पक्का? समाज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह ताला। परसों मुलाकात होगी। थैंक यू। नहीं नहीं, कल मेरी क्लासेस कैब 1 2 3 ऑफ है कल, ठीक है ना? 2 का पता कर लेते हैं, लेकिन मेरा 1 और 3 तो पक्का ऑफ, ठीक है?